A very good morning to all loving children. First of all, I welcome you all in my online English class. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन एक्ट कॉमिक प्ले द नेवर नेवर नेस्ट by Cedric Mount. I am Sunita Wadhwani from Government Higher Secondary School संबलपुर. और ये जो नेवर नेवर नेस्ट वन एक्ट कॉमिक प्ले बाय सेड्रिक माउंट, ये आपके रीडिंग 2B और जो आपके सेकेंड यूनिट की जो थीम है ह्यूमर, वहाँ पर चैप्टर 2 में दिया हुआ है, ये यूनिट 2 में दिया गया है. जैसा कि मैंने बताया कि ये वन एक्ट कॉमिक प्ले है ना. पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑथर, इस प्ले को प्ले राइट ड्रामेटिस्ट जो है वो है सेड्रिक माउंट. सेड्रिक माउंट इज एन इंग्लिश प्ले राइट. वो इंग्लिश प्ले राइट हैं, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं. एंड ही हैज रिटन इन इंग्लिश एंड फ्रेंच. उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा है. ही रोट मैनी सैटायर्स. उन्होंने कई सैटायर्स लिखे. बच्चों, सैटायर्स का मतलब व्यंग्य होता है ना, व्यंग्य. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के पहले हाफ में उन्होंने कई सैटायर्स लिखे. तो ये तो था ऑथर इंट्रोडक्शन. अब ये जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये जो है वन एक्ट कॉमिक प्ले है. अब ये वन एक्ट प्ले होता क्या है? तो वन एक्ट प्ले जो रहता है ये ह्यूमरस है. कॉमिक प्ले है मतलब द प्ले हु मेक्स पीपल लव. एंड ये वन एक्ट प्ले है तो इट अडियर्स टू 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. अगर मैं बात करती हूँ इफ आई से द यूनिटीज ऑफ टाइम, तो जो प्ले की एक्शन है वो जो प्ले में एक्शन जो अकर होती है, द एक्शन अकर्स इन द प्ले, इट इज अबाउट 24 hours. It can be of 10 minutes, some hours, है ना. कि मैंने बहुत शॉर्ट अवधि के लिए, है ना, नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन. जैसे शेक्सपियरियन प्ले होते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए. तो ये जो यूनिटी ऑफ जो टाइम है, टाइम में ये एकदम अल्प अवधि के लिए होते हैं. आपका प्ले 10 मिनट में भी हो सकता है. अच्छा, यूनिटीज ऑफ टाइम हो गया. यूनिटीज ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब आपका जो प्ले है, ये जो प्ले है ये लाउंज में स्टार्ट होता है और लाउंज में ही खत्म होता है. अगर आपका प्ले किचन में स्टार्ट हुआ है तो ये फिर आपका सिटिंग रूम में नहीं जा सकता. और एक्शन वन एक्ट प्ले में जो एक्शन रहती है उसमें एक ही प्लॉट होता है, एक ही एक्शन पर दिया जाता है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. तो हम सबसे पहले बता रही हूं मैं भाई, ये मॉडर्न वन एक्ट कॉमिक प्ले है सेड्रिक माउंट का. अब इसमें बताया क्या गया है? इट डिपिक्ट्स मतलब ये चित्रित करता है, वर्णन करता है. इट डिपिक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ अ नाइव कपल. नाइव कपल मतलब इनोसेंट कपल, ऑनेस्ट कपल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कपल चिल्ड्रन? नाइव मतलब कपल मतलब पति पत्नी, दंपत्ति. एंड नाइव मतलब ऑनेस्ट, इनोसेंट. उनका नाम क्या था? जैक एंड जिल. अब इस कपल ने, द कपल बॉट ईच एंड एवरी लग्जरी ऑफ लाइफ ऑन इंस्टॉलमेंट. इस दंपत्ति ने हर विलासिता की हर वस्तु को इंस्टॉलमेंट में खरीदा है. एंड लिव चीयरफुली, लोग बहुत खुशी से रहते हैं. without being aware of the fact that they would be struggling under the burden of debt in the near future. लेकिन इन लोग भविष्य के कर्जे के बोझ से अनजान हैं. इन लोग अनजान हैं कि ये लोग स्ट्रगल करेंगे आगे चलकर भविष्य में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है. आपने देखा ही होगा बच्चों, क्या हैव यू एवर सीन someone in your at your home या in your neighborhood to buy things in installment? अब अपने दादा दादी से पूछेंगे, नाना नानी से पूछेंगे तो उन्होंने कभी भी इन चीजों को इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया. लेकिन ये जो आजकल मॉडर्न है ना, ये जो कॉमेडी है, इट इज रेलिवेंट टू टुडे. ये आज के संदर्भ में है. आज हर बंदे को, हर पर्सन चाहता है लग्जरियस, हर एवरी लग्जरियस चीज वो परचेज करना चाहता है इंस्टॉलमेंट पर, है ना. तो आप अपने भाई दादा दादी, नाना नानी, दे विल बी हैप्पी. उन लोग ये कितनी अच्छी जिंदगी जीते थे, लेकिन
उन्होंने कभी भी नहीं लिया। आप आजकल बहुत सुनते होंगे, अपने पड़ोस में भी गाड़ी को भी लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, घर को इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, इवन ज्वेलरी, गहने और यहाँ तक के कि कपड़े भी आजकल इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। तो इस प्ले में ना ये जो फोकस किया गया है कि जो जैक एंड जिल हैं, ये जो कपल हैं, ये अपने घर की हर चीज को किससे खरीदते हैं? इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। और लेकिन इंस्टॉलमेंट में खरीद के और वो अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहे हैं, लेकिन वो अपने भविष्य में जो उनको जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा वो उससे अनजान है। कर्जे के बोझ से उनको जो परेशानी होगी वो उससे अनजान है। अब हम इस प्ले के टाइटल को देखते हैं। टाइटल है प्ले का द नेवर नेवर नेस्ट। मतलब नेस्ट तो आप जानते हो, घोंसले का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता, ये है इसकी मीनिंग। बट इसमें दो नेगेटिव आए हैं, आप देख रहे हैं। नेवर इज रिपीटेड ट्वाइस, नेवर को 2 बार रिपीट किया गया है। एंश्योरिंग, वो ये कर रहा है कि घोंसले का निर्माण कभी नहीं हो सकता। जो डबल नेगेटिव है वो जो ये बताता है कि ये जो कपल हैं, ये जो नाइव कपल हैं, इनका जो घर को लेकर के इनका जो ड्रीम है वो कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता, वो असंभव है। रियलाइज मतलब साकार होना। वर्ड नेस्ट इन द टाइटल लिटरली रिफर्स टू द होम ऑफ बर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नेस्ट का मतलब तो चिड़िया का घोंसला होता है। आप देखते हैं नेचुरल वर्ल्ड में चिड़िया अपना घर कैसे बनाती है। इट मेक देयर होम बाय कलेक्टिंग स्ट्रॉस, पैरा कलेक्ट करती है, एंड ट्विग्स ऑफ वेरियस ट्रीज, कई पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं। लेकिन चिड़िया का घोंसला कैसा होता है बच्चों? टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो बर्ड रहती है वो उसमें टेम्पोररी रहती है। क्योंकि जब वेदर कंडीशन चेंज होते हैं, आपने सुना है माइग्रेटरी बर्ड के बारे में, जब वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं तो चिड़ियाएं एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? माइग्रेट करती हैं। अच्छा, जो इनका नेस्ट होता है उसमें स्टेबिलिटी का अभाव होता है, क्योंकि दूसरे जानवर इनके घोंसले पर अटैक कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही इन द प्ले जो जैक एंड जिल हैं, जिनका जो घर है, इन्होंने भी एक घर खरीदा है विच इज कोजी एंड स्टेबल। कोजी मतलब आरामदायक, स्टेबल है। बट ये जो उनका जो ड्रीम होम है वो कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये उनका जो घर है वो टेम्पोररी है, क्योंकि दे हैव नॉट ओनली परचेज द हाउस, उन्होंने ना केवल घर को खरीदा है किश्तों में, बल्कि एवरीथिंग ऑफ द हाउस, उनके घर में जो भी चीज है, फर्नीचर, रेडियोग्राम, पियानो, कार। और प्ले के तो एंड में पता चलता है कि कपल का जो बेबी था वो भी इंस्टॉलमेंट पर था। आपको मैं बता दूं कि 1 एक्ट प्ले में जो कैरेक्टर का नंबर रहता है वो भी लिमिटेड रहता है, और हमारे इस प्ले में भी 4 कैरेक्टर हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। थीम है इस प्ले की थीम है हायर परचेज सिस्टम। इस जो प्ले का जो थीम है, जो ये बताया गया है कि ये जो हायर परचेज सिस्टम है, ये जो किश्तों में चीज़ों को खरीदने का जो सिस्टम है, उससे जो लो इनकम ग्रुप है, वो आदमी जिनकी इनकम बहुत कम होती है, वो इस सिस्टम के कारण उन चीज़ों को भी अफोर्ड कर लेते हैं जिनको वो नहीं खरीद सकते, है ना। उन सब चीज़ों के वो मालिक बन जाते हैं। और ये जो मार्केटिंग सिस्टम है, ये बेस्ड, इसका जो प्रिंसिपल है बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदो और बाद में चुकाओ। ये जो सिस्टम है ये लोगों को एक्स्ट्रावेगेंट बना देता है, फिजूल खर्ची बना देता है। एंड पीपल फॉल इनटू द हैबिट ऑफ बोरोइंग, और लोगों को उधार मांगने की आदत पड़ जाती है, और उससे उनकी जिंदगी क्या हो जाएगी? नॉर्मल नहीं रह जाएगी उनकी लाइफ। और उनकी लाइफ क्या हैप्पी रहेगी क्या? नहीं, विच मेक्स देम अनहैप्पी, वो उनको नाखुश कर देती है। अब वो फिर खुश नहीं रह सकते। अगर वो उधार लेने की अगर उनके बीच को एक आदत लग गई एक बार, तो वो फिर अनहैप्पी हो जाते हैं, यह आदत उनको अनहैप्पी बना देती है। अब हम देखते हैं समरी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 एक्ट प्ले में कैरेक्टर्स का नंबर लिमिटेड होता है, तो यहाँ 4 कैरेक्टर हैं। एक है जैक, और दूसरी है जिल उसकी वाइफ, और आंट जैन है। ये क्लियर नहीं है, आंट जैन उनकी रिलेटिव है, अब वो जिल की आंट है कि जैक की आंटी है ना, ये क्लियर नहीं है प्ले में। और चौथी है नर्स, है ना। और कैरेक्टर इसमें 5-7 ईच रहते हैं 1 एक्ट प्ले में, है ना, ज़्यादा नहीं हो सकते कैरेक्टर का नंबर। तो हम देखते हैं पहले जैक एंड जिल। ये यंग मैरिड कपल थे, और इनका एक छोटा सा बच्चा था
जिल हाउसवाइफ है, होम मेकर है और इन लोगों ने अपने विला को खरीदा था। विला मतलब एक घर। इन लोग कहाँ रहते हैं? न्यू हैम्पस्टीड में। आजकल एग्जाम बच्चों ऑब्जेक्टिव मोड में आता है, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं कि जैक और जिल का घर कहाँ था, है ना, उनके घर में क्या क्या चीजें थी, ये भी पूछ सकता है। आपको बहुत सारी चीजें दे देगा और बताएगा कि क्या ये जैक के घर में है कि नहीं था। कार, फर्नीचर, रेडियोग्राम, पियानो, रेफ्रिजरेटर सब है उनके यहाँ। अब आंट जेन रिलेटिव है जैक एंड जिल की और प्ले शुरू होता है लाउंज में और कपल्स ये पता चलता है जो दोनों कपल हैं वो जो ये कपल है वो आंटी को अपना घर दिखा रहे होते हैं। शी विजिटेड देयर हाउस, देयर आंट जेन, दे आर विजिटेड बाय देयर आंट। वो उनके घर को विजिट करती है और वो सरप्राइज हो जाती है। उनको आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होती है कि वो लोग इतने ब्यूटीफुल घर में रहते हैं जिसमें हर आराम की हर सुविधा है। एंड उनको ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि जैक कुड अफोर्ड टू बाय ऑल दीज थिंग्स। और क्यों? क्योंकि ना जैक कहता है कि ये सब चीजें हम इन सब चीजों के लिए आपके ऋणी हैं। तो बच्चों क्या होता है, ये बात सुन के आंटी थोड़ा डर जाती हैं क्योंकि वो चिंतित हो जाती हैं कि उन्होंने जैक और जिल को वेडिंग में एक चेक प्रेजेंट किया था। तो वो सोचती हैं कि उन्होंने उस चेक पर गलती से 200 पाउंड की जगह 2000 पाउंड तो नहीं लिख दिया था। शी वॉज वरीड दैट शी हैड गिवन देम 2000 पाउंड एज अ वेडिंग गिफ्ट इंस्टेड ऑफ 200 पाउंड्स। At this point, Jack informed. तो तब उनको जैक इन्फॉर्म करता है कि ये जो चीजें हैं ना, उन्होंने ये जो दे हैड बॉट देयर हाउस एंड ऑल द एक्सपेंसिव थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट बेसिस पर खरीदी हैं। क्योंकि उनको लगता है कि वो रेंट कैसे पटाता होगा इतने बड़े घर का। तो जैक बोलता है कि मैं रेंट भी नहीं पटाता, हम तो इस घर के ओनर हैं। तो वो बहुत चिंतित हो जाती है कि ये सब कैसे होता होगा। तो जैक उनको इन्फॉर्म करता है कि ये घर और इस घर के साथ ये जो सारी एक्सपेंसिव थिंग्स हैं, रेडियोग्राम, कार और फर्नीचर, ये सब हमने इंस्टॉलमेंट में लिया है। आंट जेन समझ जाती हैं कि जैक और जिल के पास हर चीज है, बट दे डिड नॉट ओन एनीथिंग। लेकिन कुछ भी उनका अपना नहीं है। जैसे अगर उनके पास कार भी है तो कार का एक स्टीयरिंग व्हील और क्या बोलते हैं 2 सिलेंडर ही उन लोगों ने, एक कार का एक चक्का, 2 स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार एंड 2 सिलेंडर्स हैड बीन पेड फॉर। अभी तक के कार का 2 स्टीयरिंग व्हील और 2 सिलेंडर ही उनके हो पाए हैं, उतना ही वो चुका पाए हैं। और जिस सोफे पर आंट जेन बैठी हुई थी उसकी सिर्फ एक टांग ही अभी उनको बिलोंग करती थी। Only one leg of the sofa that Aunt Jen sat on belonged to them. Jack's salary was 6 pound a week. जैक की सैलरी कितनी थी? 6 पाउंड हफ्ते में। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट थी बच्चों वो कितनी थी? उनको पे करना पड़ता था। दे हैड टू पे 7 पाउंड्स एंड 8 shillings and 88 pence। पेंस मतलब पैसे और पाउंड और ये सब शिलिंग है, ये सब अमाउंट है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपी चलता है। अब जब आंट जेन पूछती है कि आप ये सब एक्स्ट्रा, ये जो है भाई आपकी जैक की इनकम कितनी है? 6 पाउंड है और लेकिन इनको एज अ इंस्टॉलमेंट में कितना पटाना पड़ रहा है? 7 पाउंड 8 शिलिंग्स। बाई मिस्टेक है इसमें 80 हो गया है। 8 shillings and 8 pence है वो बच्चों, हाँ 8 shillings and 8 pence। तो आंट जेन कहती है कि वो एक्स्ट्रा मनी को कैसे मैनेज करते हैं। तो जैक उनको बताता है कि वो लोन लेते हैं, किससे? थ्रिफ्ट और प्रोविडेंस ट्रस्ट कारपोरेशन से। वो कहते हैं कि एक थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंट ट्रस्ट कारपोरेशन है, वहां से उन लोग लोन ले लेते हैं एंड द लोन हैड टू बी पेड बैक इन इंस्टॉलमेंट। और उस लोन को भी उन लोग कैसे पटाते हैं? किश्तों में। अब आंट जेन वॉज ग्लैड। आंट जेन खुश थी कि जैक एंड जिल हैड एवरीथिंग। जैक और जिल के पास हर चीज थी। बट शी डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ बोरोइंग मनी टू पे द इंस्टॉलमेंट। लेकिन वो थोड़ी सैड हो जाती हैं, वो गुस्से भी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कतई पसंद नहीं था कि जैक और जिल पैसा उधार लें और किश्तें पटाएं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। कंजर्वेटिव आंट जेन बहुत शॉक्ड हो जाती हैं जिस तरीके से जैक और जिल अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और कर्जा बटा रहे हैं, है ना। दे लिव्ड इन डेट। आंट जेन बिलीव्स that one should not owe money to anything in life। आंट जेन का तो जो मोटो था वो कैश डाउन था। उन्होंने आज तक के किसी का एक पैसा कर्ज नहीं लिया था
और उन्होंने हर चीज़ को यानी कैश में ही खरीदा था। और वो ये बिलीव करती थी कि वन शुड नॉट ओ मनी टू एनी वन इन लाइफ, किसी को भी किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। वो ये कहती थी कि वन मस्ट लिव इनसाइड वंस मीन, अपने वो आप लोगों ने हिंदी में भी सुना है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, है ना, जितनी लंबी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए। तो जितनी इनकम है उतना खर्चा करना चाहिए। आंट जैन तो ये बिलीव करती थी कि वन शुड स्पेंड लेस देन व्हाट ही अर्न, आदमी को जितना भी वो कमाता है उससे कम खर्च करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। वो तो जैक के सोफे पर भी बैठने से मना कर देती हैं। क्यों मना कर देती हैं बच्चों? मैंने बताया कि सोफे की सिर्फ एक टांग ही जब जैक लोगों की हो पाई थी, है ना। और उस कार में भी ट्रैवल करने से मना कर देती हैं, क्योंकि उस कार के सिर्फ 2 व्हील्स, 2 स्टीयरिंग व्हील और एक सिलेंडर ही उनका हो पाया था, है ना। कार भी उनकी पार्टली थी, आंशिक रूप से अभी जैक और जिल की हो पाई थी। शी स्कोल्डेड देम, वो तो उन्हें डांटती हैं कपल को, और वो जैक को कहती हैं कि उनको बस स्टैंड छोड़ने के लिए बोलती हैं। और पर जाने से पहले वो उनको एक चेक देती है 10 पाउंड का, और ये कहती हैं कि उस चेक को यूज करो टू मेक एटलीस्ट वन थिंग कंप्लीटली देयर ओन, ताकि कम से कम उस चेक को उस पर्पज से यूज करो कि ताकि इनके पास जो जितनी भी चीजें थे उनमें से कम एक चीज उन लोगों की कंप्लीटली हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब वाइल जैक वेंट विद ऑन जैन, अब जहां जैक आंटी के साथ चले जाता है तो जिल सेंड द मनी टू डॉक्टर मार्टिन। अब ये बच्चों आप बोलेंगे डॉक्टर मार्टिन वही डॉक्टर है जिनके हॉस्पिटल में उनको बेबी का बिल पटाना हुआ रहता है। जैक केम बैक, जैक वापस आता है ना, और सेड और जिल से कहता है कि इन लोग उस मनी को कहाँ में यूज करेंगे, हम लोग कार की इंस्टॉलमेंट पटाएंगे। पर जिल कहती है कि उसने तो इस चेक को पहले से ही she said that she had already used it to pay the last installment to the doctor, कहती है मैंने तो उस चेक को पहले से ही डॉक्टर की लास्ट इंस्टॉलमेंट को देने के लिए यूज कर लिया है ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, प्ले में बताया जाता है, दे हैड परचेज देयर ओन बेबी, उन्होंने अपने ओन बेबी को परचेज किया था डॉक्टर मार्टिन से और इंस्टॉलमेंट में। फाइनली यही है बेटा ह्यूमरस प्ले, है ना, और बहुत हंसी आती है, कॉमिक प्ले बोला गया है। फाइनली जैक एंड जिल बिकम कंप्लीट ओनर ऑफ देयर ओन बेबी, लेकिन अंततः फाइनल में जैक और जिल अपने कम से कम अपने बेबी के तो कंप्लीट ओनर हो जाते हैं। और जो प्ले का एंड है बहुत आयरनिकल है, व्यंग्यात्मक है, और ये जो प्ले है ना सचमुच में सटायर है ऑन द मटेरियलिस्टिक बेंट ऑफ मॉडर्न मैन। ये जो हम आज भौतिकवादी युग में जी रहे हैं और हर सुख सुविधा चाहते हैं, और हमारी इनकम भले ही कम है लेकिन हम हर चीज़ को अपने किश्तों में लेना चाहते हैं, तो उस पर ये व्यंग्य किया गया है और इससे कुछ ना कुछ सिखाया गया है। वन एक्ट कॉमिक प्ले इंटरटेनमेंट भी होता है और इसमें कुछ मॉरल भी होता है। तो मॉरल लेखिका ने ये जो सेड्रिक माउंट है उन्होंने ये दिया है कि हमें कुछ बचाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द प्ले क्रिटिसाइजेस द न्यू ट्रेंड ऑफ यंग मिडिल क्लास, प्ले क्रिटिसाइज करता है, एक नया ट्रेंड बताया गया है। ये जो हमारी यंग मिडिल क्लास कपल्स हैं हु हैव द हैबिट ऑफ बाइंग मैनी हाउस होल्ड आइटम्स, और लोग जो अपने घर के कई सारे आइटम्स और यहाँ तक कि घर को भी आसान किश्तों में ले लेते हैं। तो प्ले राइट फील्स दैट सच कपल्स वुड मेक अ नेस्ट इजीली, प्लेराइट महसूस करता है कि ऐसे कपल्स अपना घर तो आसानी से बना लेते हैं लेकिन दे विल नेवर सेटल हैप्पीली, लेकिन वो उसमें कभी भी खुशी से सेटल नहीं हो सकते। तो बच्चों इससे हमें नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे क्या मॉरल मिलता है कि वन मस्ट लिव इनसाइड वंस मीन्स एंड डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ बाई नाउ पे लेटर। ये जो ट्रैप है बाई नाउ पे लेटर, एक ये फंदा है, एक ट्रैप है, इसमें कभी भी हमको फंसना नहीं चाहिए। तो चिल्ड्रन आई थिंक कि आपको ये प्ले बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक शॉर्ट समरी थी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम द नेवर नेवर नेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये सब की हम प्रैक्टिस करेंगे।
और आई थिंक कि आपको नेवर नेवर नेस्ट का जो थीम है, जो टाइटल है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय चिल्ड्रन।